हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में क्या समस्याएं आती है, लाइक प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं। जो हम किताबों में तो पढ़ेगा। धान के अलावा और कोई फसल क्यों नहीं सोची? हम इसके बाद लगाएंगे। धान के बाद क्यों? लेकिन बाकी और कुछ दाल या बाकी कुछ लगाने का नहीं सोचा? फोर्थ ईयर में प्रोग्राम है एक्सपेंशियल लर्निंग प्रोग्राम। हाँ। और भी क्रॉप देखते हैं, हॉर्टिकल्चर है, हनी बी है, मशरूम है। तो इनको धान का दिया। हाँ, धान का एक्सपीरियंस ज्यादा। तो आप अभी धान लगाएंगे, इसकी पूरी देखभाल भी आप करेंगे? पानी देना हो, अगर मल्चिंग करना हो, क्या क्या करेंगे बताओ बताओ, सबको बताओ, देश को बताओ। सर सबसे पहले हमने यहाँ पे फंडिंग करी, फिर अब रोपाई शुरू हो गई है, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। उसके बाद जितने भी फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड सब डालने हैं, सब इंटरक्रॉप। और इस बार हम वो आपने पूरा प्लान बनाया कि कितने पैसे लगेंगे, जी सर। पैसे कहाँ से आएंगे, हाँ, वो क्रॉप प्लानिंग है। इनको बता, क्या प्लान किया बता। उसके लिए हाँ हम ऑर्गेनिक इंक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग? नीमास बना रहे हैं, हमने पीडीएम यूज किया है सर, पोटेशियम डिराइव्ड मोलासेस। हम वो कल डाल चुके हैं। और अभी जैसे इसने बोला कि हम नीमास लगाएंगे, हम जीवामृत लगाएंगे, और साथ ही साथ हमने रेसिड्यू वगैरह भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। वो भी करेंगे। इसमें फर्टिलाइजर कम डालेंगे जितना डलता है यहाँ बहुत डलता है। तो इंसेक्टिसाइड भी ऐसे नहीं डालेंगे, प्रकृति से मिला होगा तो अल्टीमेटली प्रकृति को ही जाएगा। इस बार से बना के खुद जीवामृत तो बनाएंगे। जीवामृत भी बनाएंगे और यही बनाएंगे, हमारे पास नीम के पेड़ वगैरह भी हैं, तो नीमास्त्र भी बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे वायर वाला नेक्स्ट फार्मिंग का सेंटर भी है, इंडिया का टॉप मोस्ट सेंटर। तो हमें उसका भी एक हमने कोर्स पढ़ा था, नेचुरल फार्मिंग का एक स्पेसिफिक कोर्स, तो उसमें हमें ये सब सिखाया भी जाता है हैंड्स ऑन। बहुत अच्छे। क्या 6 प्लाट से साल भर में कितना उत्पादन करेंगे, कुछ प्लान किया है क्या? एक एस्टिमेट तो कुछ बनाया होगा ना? है HPR 47, तो इस वैरायटी का यील्ड पोटेंशियल 65 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर है। हाँ। तो उसके हिसाब से हम जितना हो सकता है उस हिसाब से अपनी स्किल कोशिश के हिसाब करें। से कोशिश करेंगे कि यील्ड पोटेंशियल को। कौन सी वैरायटी है? HKR 47। अभी जब खेतों में आप खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, मैं भी लगा के देखो कैसा लग रहा है आपको? मिट्टी से जोड़ा है? देश की मिट्टी है इसमें आपने लाइनिंग वगैरह नहीं बनाई? सर, है उसके लिए भी अच्छा, लाइन यहाँ पे 20x10। ठीक है। अच्छा, इससे क्या अनुभव मिलता है ये मैं पूछना चाहता हूँ। सर हम अपने किसान को समझ पाते हैं, उससे क्या समस्याएं आती हैं, हाँ। क्या वो जीता है, हम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी जी पाते हैं, जो हमें आमतौर पे नहीं जीने को। और एज स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि क्यों वास्तव में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है। तो यहाँ खड़े होकर समझ में आता है कैसे जय जवान होते। जी सर, एक एक दाने की कीमत समझते हैं और एक एक चीज समझ में आती है कि वो किस चीजों से जूझता है और कैसे हमारे लिए इतना अन्न का उत्पादन करता है, क्यों वो देखता है। इससे आपके मन में क्या संकल्प पैदा हो रहा है इस समय स्टूडेंट लाइफ में? सर ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे हम हॉस्टल में जब भी फूड टेस्ट करते हैं हम्म। खाना छोड़ते हम्म। हैं, सर वो एक फीलिंग आ रही है कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी मेहनत से पैदा होता है ये अन्न। और क्या फीलिंग आ रही है बताओ, दिल में जो हो वो बताओ, कोई सोच के बताने की जरूरत नहीं। भारत को कृषि को आगे बढ़ाना है, मतलब इसी फील्ड में काम करना है, कैसे अपने किसान भाई बहनों को और आगे बढ़ा सकते हैं अपने मतलब रिसर्च वगैरह से। जब हम करेंगे तो किसान बढ़ेगा, किसान बढ़ेगा तो हमारे देश की समृद्धि होगी। तो आप लोग अभी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, जी सर। ऐसा तो नहीं पढ़ने के बाद खेती छोड़ के और कुछ करने लगे? नहीं सर। इसी सेक्टर से जुड़े रहोगे? जी सर। ये संकल्प मन में मजबूत है, जी सर। क्योंकि हम पढ़े एग्रीकल्चर और बाद में फिर कहीं और राजा बाबू बन जाए, उससे फायदा नहीं होगा। इस शिक्षा का उपयोग होना चाहिए। तो ये भाव मन में है, इस भाव का मैं अभिनंदन करता हूँ। सर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहते हैं। 3 गुना क्या क्या बताया आपने? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसके अच्छा। अंदर हम प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट, मतलब तीनों चीजों को ध्यान में। तीनों चीज एक बार फिर से बताओ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिनमें पीपुल 3 P's होते हैं। 3 P's, हाँ। पीपल, प्रॉफिट एंड द प्लैनेट। पीपुल, प्रॉफिट एंड प्लानेट। इस धरती को ही बचाओगे। जी सर। मेरे बेटा बेटियों, अत्यधिक और असंतुलित खाद के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और धीरे धीरे इसमें से जो उत्पादित अन्न है वो मनुष्य के शरीर को भी अस्वस्थ बना रहा है, उस पर भी विपरीत असर डाल रहा है। और धरती का स्वास्थ्य अगर बिगड़ा तो आज तो ये अन्न पैदा कर रही है,
कल ऐसा दिन भी आ सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर दे, इसमें उर्वरा शक्ति बचे ही ना। और इसलिए जरूरी है कि हम हर हालत में मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बचाएं और ऐसी पद्धतियों का उपयोग करें जिसमें संतुलित खाद का उपयोग हो। मेरा तो आपको सुझाव है कि एक प्लाट आप प्राकृतिक खेती का बनाओ 6 में से, अगर कोई खाली हो तो मैं कहना चाहता हूँ एक प्राकृतिक खेती का प्लाट बनाओ जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, 100% प्राकृतिक धान पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट करो ना, सफल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक बार देश को दिखाओ। और मैं नेचुरल फार्मिंग के उस प्लाट को देखने आऊंगा। आज तो मैं जल्दी जाऊंगा, लेकिन मैं फिर एक बार आऊंगा। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं, जमीन से जुड़ के और माटी से जुड़ के तुम खेती कर रहे हो। सचमुच में खेती के बिना धरती नहीं चल, मतलब दुनिया नहीं चल सकती और भारत भी नहीं चल सकता। और पंतनगर का तो कितना अमूल्य योगदान है, 50 मिलियन टन से आज 377 मिलियन टन अन्न का उत्पादन पहुंच गया है। अब हम भारत का नहीं दुनिया का पेट भी भरेंगे। तो उस संकल्प के साथ आगे आओ और कैसे छोटी खेती फायदे का धंधा बने। मैं सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जोत के आकार छोटे छोटे हैं। आपके पास जो आधा हेक्टर है, लगभग 1 हेक्टर, आधा हेक्टर, 2 हेक्टर इतनी जमीन है किसानों के पास। तो इतनी कम खेती में कैसे प्रॉफिट कमाएं, उसका प्रयोग जरूर करो। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी एक ग्रुप को दो आपका, फसल भी, फल भी, सब्जियां भी, पशुपालन भी। अब आपके यहाँ बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ये करके भी आमदनी कमाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे ये जो प्रयोग करेंगे, पंतनगर ने वैसे भी चमत्कार किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ पंतनगर के स्टूडेंट भी चमत्कार करें और सारे देश को दिखा दें